नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला आप लोगों के लिए बेटा, आने वाले एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान सीएचओ, पीजीआई चंडीगढ़ हो, नॉरसेट हो, यूपीएसएससी का एग्जाम हो, डीएमईआर का एग्जाम हो, एचएसएससी का एग्जाम हो, नॉरसेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो बेटा, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा व वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत बेटा एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। कितनी अच्छी बात बोली है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर बेटा आप लोग लगातार मेहनत करते आ रहे हो और आपको असफलता मिल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोला है कि सब असफलता एक चुनौती है, एक चुनौती है, उसको स्वीकार करना है। आपको असफलता मिली है, उसको देखना है, उसके बारे में सोचना है कि हमारे अंदर क्या कमी रहेगी, हमारी मेहनत के अंदर क्या कमी रहेगी कि हमें क्या मिली है, असफलता मिली है, और उसको देखने के बाद उसको सुधारना है, उस पर नियमित क्या करना है, प्रयत्न करना है, उसको सुधारने की कोशिश करना है, ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर आपको दोबारा से असफलता का सामना ना करना पड़े। ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिएगा। आप लोगों के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूडेड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें इंक्लूड होते हैं सभी के सभी एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन फर्स्ट है सर ब्लड प्लाज्मा। ऑप्शन फर्स्ट क्या है बेटा, ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ है। सर एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ होते हैं क्या? ऑप्शन सेकंड है बेटा साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड प्लूरल फ्लूइड भी होते हैं क्या? ऑप्शन थर्ड है फ्लूइड विद इन द सेल। फ्लूइड विद इन द सेल भी एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर आएगा क्या? या सीएसएफ एंड फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है और बेटा जो सीएसएफ है ये भी एक्स्ट्रा के अंदर आएंगे क्या? तीन ऑप्शन तो अपने राइट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की एग्जांपल है, और एक एग्जांपल है इंट्रा सेलुलर का। तो राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा बेटा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बात करके चलूं अपनी बॉडी के अंदर एवरेज फ्लूइड कितना होता है, अगर मैं बात करूं बेटा फीटस की, फीटस के अंदर सर 90% होता है, इन्फेंट के अंदर सर 80% होता है, अडल्ट के अंदर 60% होता है, और जो ओल्ड एज होती हैं या मैं फीमेल क्लाइंट बोल सकता हूं उसके अंदर 55% होता है। अगर मैं बात करें चलो एवरेज अडल्ट की 60% होता है, और एवरेज वेट एक अडल्ट पर्सन का 70 kg होता है। अगर बॉडी के अंदर टोटल बॉडी वेट का फ्लूइड की अगर मैं बात करें चलो बेटा 42 लीटर होता है। कितना होता है सर? 42 लीटर होता है। और मैं बात करके चलो बेटा, हमेशा याद रखिएगा जिंदगी के अंदर दो प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं फ्लूइड को। एक अपन बोलते हैं सर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वह फ्लूइड जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वह फ्लूइड जो कि सेल से बाहर प्रेजेंट होता है। इंट्रा सेलुलर 38% होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर 22% होता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा 38% कौन सा होगा सर? 38% होता है जो कि सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, और सेल के बाहर कितना सर? 22% है। एक्स्ट्रा सेलुलर को भी तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट के अंदर बेटा? तीन पार्ट के अंदर। एक तो सर अपना होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड बेटा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये होता है सर 15% होता है। एक होता है बेटा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड सर? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो होता है 5%। और एक होता है ट्रांससेलुलर फ्लूइड, और जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है केवल और केवल 2% होता है। कितना होता है बेटा? 2% होता है। अगर मैं बात करें चलो ट्रांससेलुलर फ्लूइड के एग्जांपल होते हैं, आई के अंदर जो फ्लूइड है वो भी एग्जांपल है, साइनोवियल फ्लूइड एग्जांपल है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जांपल है, प्लूरल फ्लूइड एग्जांपल है, पेरिकार्डियल फ्लूइड एग्जांपल है, और पेरिटोनियल फ्लूइड। सभी के सभी एग्जांपल होते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड के। अगर मैं बात करें चलो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होगा? स्पेस बिटवीन द टिश्यू के बीच का जो स्पेस होगा उसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोल के चलते हैं। अगर यहां पर 15% से ज्यादा 15% से ज्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो एडिमा क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एडिमा क्रिएट हो जाएगा। और क्वेश्चन आप लोगों से सिंपल पूछा गया है, कौन सा फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर है और कौन सा इंट्रा सेलुलर है? तीन एग्जाम्पल, तीन पॉइंट तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि सर किसके हैं? जो है एक्स्ट्रा सेलुलर के। और
और एक किसका है, इंट्रासेल्यूलर का। तो बेटा पहला ऑप्शन है ब्लड और प्लाज्मा, किसका एग्जांपल है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर। साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल, ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड के एग्जांपल, ट्रांससेल्यूलर किसका पार्ट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर का। फ्लूइड विद द सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड है सर वो इंट्रासेल्यूलर होता है। कैसा होता है बेटा, इंट्रासेल्यूलर होता है, ना कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर। और अपना राइट आंसर भी जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ। कार्डिनल फंक्शन क्या होगा डेसिडुआ का। ऑप्शन फर्स्ट है इम्यूनिटी, जो डेसिडुआ है इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा क्या सर। ऑप्शन सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन्स का प्रोडक्शन करेगा क्या। ऑप्शन नंबर 3 है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या ऑल ऑफ दीज, और सारे के सारे कार्य करेगा। फटाफट जो भी बच्चा क्लास को ऑनलाइन देख रहा है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर लाइव चैट के अंदर आंसर देने की कोशिश करें। कौन सा कार्डिनल फंक्शन रहेगा डेसिडुआ का, डेसिडुआ का कौन सा कार्डिनल फंक्शन होगा। सबसे पहले बेटा अपने को पता होना चाहिए डेसिडुआ एंडोमेट्रियम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, एंडोमेट्रियम को। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान जो एंडोमेट्रियम है ये क्या होती है, एक्सक्रीट आउट होती है, सेट डाउन होती है। क्या होती है सर, सेट डाउन होती है। कौन, एंडोमेट्रियम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर देखने को मिलता है, इसको डेसिडुआ बोला जाता है। और एंडोमेट्रियम का एक ही काम होता है, एंडोमेट्रियम क्या होती है सर, अपना यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे इनर लेयर होती है और यहीं पर होता है इंप्लांटेशन। प्रेगनेंसी पूरी की पूरी कहां पर होती है, एंडोमेट्रियम के अंदर होती है। ये एंडोमेट्रियम ना तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता सर, ना ही हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता, ये केवल और केवल एक कार्य करता है, और वो कार्य करता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, द स्टार्ट टू अपीयर टीयर्स स्टार्ट टू अपीयर एट विच एज, जो टीयर्स होंगे कौन सी एज के दौरान अपीयर हो जाते हैं, एट बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है तब से टीयर्स आना स्टार्ट होंगे क्या। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड है 1 वीक, एक सप्ताह के बाद टीयर्स स्टार्ट हो जाते हैं। टीयर्स का मीन्स होता है आंसू, लैक्रिमल ग्लैंड। क्या होंगे बेटा, जो आंसू होंगे बच्चे के जन्म से स्टार्ट हो जाएंगे क्या, एक सप्ताह के बाद होंगे क्या, 2 महीने के बाद होंगे, या 1 साल के बाद होंगे। जो भी बच्चा क्लास को लाइव देख रहा है फटाफट 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 बहुत फास्ट बेटा आंसर देने की कोशिश करें, आंसर देने की कोशिश करें। कब देखने को मिलेगा, कब अपीयर होंगे, एट बर्थ हो जाएंगे क्या, 1 सप्ताह पे होंगे, 2 मंथ पे होंगे, या 1 साल पे होंगे। तो हमेशा जिंदगी के अंदर याद रखिएगा 2 महीने के ऊपर अपने अपीयर होते हैं क्या, टीयर्स। आंसू बच्चे के अंदर 2 महीने पे आना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कोज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। कौन से टाइप का सॉल्यूशन होगा जो कि वाटर को शिफ्ट करता है सेल से प्लाज्मा में। कहां से बेटा, फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। मैं बोल सकता हूं इंट्रासेलुलर। कहां से बेटा, इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। कौन सा फ्लूइड होगा जो कि, कौन सा सॉल्यूशन होगा जो कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ भेजने का कार्य करता है। ऑप्शन फर्स्ट है सर एल्केलाइन होगा क्या, ऑप्शन सेकंड है आइसोटोनिक होगा, ऑप्शन 3 है हाइपोटोनिक होगा, ऑप्शन 4 है हाइपरटोनिक होगा। सॉरी बेटा, ऑप्शन 4 अपन हाइपो, दोनों के अंदर मिसप्रिंट हो रखा है। ऑप्शन 4 को अपन मानते हैं हाइपरटोनिक। कौन सा मानते हैं बेटा, हाइपरटोनिक मानते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर 3 प्रकार के फ्लूइड होते हैं, एक आइसोटोनिक, एक हाइपोटोनिक, एक हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक की जो ओस्मोलैरिटी होती है वो होती है 250 to 375 है। अगर 250 से लेकर 375 के बीच में अगर किसी भी सॉल्यूशन की ओस्मोलैरिटी है उसका क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक फ्लूइड है। अगर बेटा लेस देन 250 मिलीमोल पर लीटर से कम अगर किसी सॉल्यूशन की ओस्मोलैरिटी है तो हाइपोटोनिक बोलेंगे। और बेटा 375 से ज्यादा अगर किसी सॉल्यूशन की मिलीमोल पर ओस्मोलैरिटी है तो उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे। आइसोटोनिक का एग्जांपल NH 0.9% होगा, RL होगा, D5 + 1/4 NS होगा और D5 वाटर होगा। अगर मैं बात करें चलो हाइपोटोनिक का NS 0.33% होगा, NH 0.25 होगा, NS 0.45% होगा और D3 होगा। अगर मैं बात करें चलो हाइपरटोनिक का बेटा, हाइपरटोनिक का DNS होगा सर, D20% होगा, D10% होगा, D50% होगा, मैनिटोल होगा। ये सभी के सभी एग्जाम्पल होते हैं सर, किसके एग्जाम्पल होते हैं,
हाइपरटोनिक के होते हैं। आप देखिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। आइसोटोनिक की ओस्मोलेट्री और बॉडी फ्लूइड की ओस्मोलेट्री सेम होती है, तो इसमें किसी भी प्रकार की शिफ्टिंग देखने को नहीं मिलती। ना तो फ्लूइड शिफ्ट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर, ना ही बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर जाएगा, ना ही एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर आएगा। लेकिन सर हाइपोटोनिक के अंदर जो ओस्मोलैरिटी होती है वो कम होती है, और कम होती तो क्या देखने को मिलेगा बेटा, फ्लूइड है जो एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर शिफ्ट होता है। कहां पर बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर शिफ्ट होता है, और जो सेल होती है सेल को स्वेलो कर देता है, और इसका यूज किया जाता है सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलूं, अगर हाइपरटोनिक फ्लूइड होगा तो ये क्या करता है, ये बेटा इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर क्या करेगा, फ्लूइड को शिफ्ट करने का कार्य करेगा, और जो सेल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा सॉल्यूशन होगा जो कि शिफ्ट करता है फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा, सेल से बाहर भेजने का काम कौन करेगा, तो सर हाइपरटोनिक करेगा। मैंने फोर्थ वन ऑप्शन माना है हाइपरटोनिक। कौन सा माना बेटा, हाइपरटोनिक माना, और हाइपरटोनिक अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 28 डेज ऑफ ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओवुलेशन अकर ऑन। अगर किसी फीमेल क्लाइंट के अंदर या बेटा मेल के अंदर भी ओवुलेशन होता है क्या, अरे जल्दी से बताओ रे, अरे बच्चों बताओ, ओवुलेशन मेल के अंदर भी होता है या केवल और केवल फीमेल के अंदर होता है? ओनली एंड ओनली फीमेल के अंदर ओवुलेशन होता है बेटा, और ओवुलेशन होगा तो बताइएगा 28 डेज की एमसी है, 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसके अंदर कौन से दिन के ऊपर है, कौन से दिन के ऊपर है मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने, सॉरी ओवुलेशन देखने को मिलेगा, कौन से दिन के ऊपर? ऑप्शन फर्स्ट है डे 14 14वें दिन के ऊपर, ऑप्शन सेकंड है डे 28 28 दिन के ऊपर, ऑप्शन 3 है डे 10 10वें दिन के ऊपर, ऑप्शन 4 है डे 18। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, कौन से डे के ऊपर, कौन से डे के ऊपर देखने को मिलेगा? अरे 28 दिन की एमसी है तो सारे 14 डेज के ऊपर 14वें दिन के ऊपर क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवुलेशन हो जाता है। एक होती है मेंस्ट्रुअल फेज, एक होती है प्रोलिफरेटिव फेज, एक होती है सिक्रेटरी फेज होती है। अगर मैं बात करके चलो 14वें दिन के ऊपर क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ ए न्यूबॉर्न एट बर्थ। अगर बच्चे का जन्म हुआ है, न्यूबॉर्न बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ है, पैदा होते ही उसके अंदर टोटल ब्लड की वॉल्यूम कितनी होगी? आप सभी को पता होगा एक अडल्ट पर्सन के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है, और ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर मैं बात करें चलो एक न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कितना ब्लड होगा, टोटल वॉल्यूम ब्लड 80 ml पर केजी होगा सर, 100 ml पर केजी होगा, 125 ml पर केजी होगा, या 150 ml पर केजी होगा? फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें सभी बच्चे। जो भी बच्चा क्लास को लाइव देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आंसर दे बेटा। कमेंट बॉक्स के अंदर, लाइव चैट के अंदर आंसर देने का कष्ट करें। देखिएगा अगर प्रीटर्म बेबी होगा तो हमेशा याद रखिएगा प्रीटर्म बेबी के अंदर 100 ml पर केजी क्या होता है, फ्लूइड की वॉल्यूम होती है। लेकिन सर अगर मैं बात करें चलो न्यूबॉर्न बेबी है और हेल्दी बेबी है, टर्म बेबी है, तो उसके अंदर 80 ml होगा। क्या होगा? 80 ml पर केजी होगा, और एक बच्चे का वेट 3 केजी होता है, तो उस बच्चे के अंदर नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 240 ml क्या होता है, टोटल ब्लड वॉल्यूम होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है एन एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शोज पीएच 7.20, PCO2 35 mmHg, SCO3 is 20 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। दिस फाइंडिंग आर सजेस्टिव ऑफ। देखिएगा बेटा एबीजी एनालिसिस एसिड बेस बैलेंस किसका क्वेश्चन है, एसिड बेस बैलेंस का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। पहले तो सर अपने को नॉर्मल वैल्यूज का पता होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यूज देखिएगा इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया pH2 7.20 है, PCO2 35 mmHg है, SCO3 20 मिलीक्यूलेंट पर लीटर है। तो राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, या मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होगा, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, या रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस होगा? राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करें चलो पीएच कितनी होती है सर, 7.35 टू 7.45 नॉर्मल होती है। PCO2 कितना होता है सर, 35 टू 45 mmHg होता है। HCO3 कितना होता है, 22 टू 27 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है। और PO2 कितना होता है, 80 टू 100 mmHg होता है। जो पीएच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाइकार्बोनेट के, और जो पीएच होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन डाइऑक्साइड के। हमेशा याद रखिएगा पीएच बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करेगा। अगर पीएच कम हो रहा है, बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है, तो इंडिकेट करेगा किसको, मेटाबॉलिक को। किसको बेटा, मेटाबॉलिक को। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है पीएच क्या हो रहा है सर, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो एसिडोसिस होगा। क्या होगा, एसिडोसिस। अब अपने को देखना कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 पार्शियली कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, तो
रेस्पिरेटरी तो होगा नहीं। अब जाना है बेटा बाइकार्बोनेट के अंदर। बाइकार्बोनेट भी क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कम होना चाहिए, और बाइकार्बोनेट भी 22 से कम है, तो अपना आंसर आ जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या जाएगा सर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ए फीमेल पेशेंट गेटिंग क्लोमिफिन सिट्रेट ले रही है थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी है कि फीमेल है, उसने किसका यूज किया, क्लोमिफिन सिट्रेट का यूज किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन में इंक्रीज, उस पर्सन के अंदर, उस लेडी के अंदर कौन सा रिस्क ज्यादा रहेगा। देखिएगा क्लोमिफिन सिट्रेट क्या काम करते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। एक होती है टोमोक्सिफिन सिट्रेट, क्या होती है बेटा, टोमोक्सिफिन सिट्रेट है। टोमोक्सिफिन सिट्रेट हमेशा याद रखेगा ब्रेस्ट कैंसर, किसके अंदर सर, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस मान के चलते टोमोक्सिफिन सिट्रेट को। अब बात की गई है क्लोमिफिन सिट्रेट ले रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके क्या रिस्क हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है क्या सर, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है क्या, पॉलीहाइड्रोमिनोज हो सकता है क्या, मिस्ड अबॉर्शन। जो भी बच्चा क्लास को लाइव देख रहा है फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करे, राइट आंसर देने की कोशिश करे। देखिएगा समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। क्लोमिफिन सिट्रेट क्या करती है बेटा, ओवुलेशन करवाती है। क्या करवाती है सर, ओवुलेशन। और एक्स्ट्रा ओवुलेशन होगा तो अपने को देखने को मिलेगी मल्टीपल प्रेगनेंसी। क्या देखने को मिलेगी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। एक होता है बेटा ट्विंस, ट्विंस क्या होता है सर, दो बच्चों का। एक होता है ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स होगा 3। एक होता है क्वाड्रिप्लेट्स 4। एक होता है क्वांटुप्लेट्स या पेंटुप्लेट्स, क्या होगा 5। एक होता है सेक्सुप्लेट 6। दो प्रकार की ट्विंस प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है, एक मोनोजाइगोटिक, एक डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक के अंदर क्या होगा, एक प्रकार के दोनों सेक्स ऑर्गन क्या देखने को मिल सकते हैं, सेम देखने को मिल सकते हैं। एक प्लेसेंटा होगी, 2 अम्बिलिकल कॉर्ड होंगी, और 3 क्या होंगे बेटा, मेम्ब्रेन होंगी। 2 तो इसके अंदर एमनियन होंगी, 1 कोरियन होंगी। इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट क्या होंगे, डिफरेंट सेक्स के पर्सन मिलेंगे। इसको फ्रेंटल ट्विंस बोलते हैं, इसको आइडेंटिकल ट्विंस बोल के चलते हैं। ये 20% होने के चांसेस है, और डाइगोजोगेटिक 80% होने के चांसेस रहते हैं। इसके अंदर 4 मेम्ब्रेन होंगी, 2 कोरियन होंगी, 2 अपनी क्या होंगी सर, एमनियन होंगी। अगर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर जाइगोट का डिवीजन 72 आवर के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर हो जाता है, तो देखने को मिलता है 33% केसेज के अंदर। क्या देखने को मिलता है, 33% केसेज के अंदर देखने को मिलता है बेटा क्या सर, एक तो क्या होगी, प्लेसेंटा होगी, 2 अम्बिलिकल कॉर्ड होंगी, और क्या होगा, 2 ही मेम्ब्रेन होंगी, 2 ही क्या होंगी सर, मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन, सेकंड वन, अगर 3 से 8 दिन के अंदर होता है तो 66% केसेज के अंदर देखने को मिलेगा। अगर बेटा 8 से ज्यादा में होगा 3% केसेज के अंदर, और 13 दिन के बाद में होगा तो केवल 1% केसेज के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। और उसके अंदर जो बच्चा होगा कॉन्जॉइंट होगा। कॉन्जॉइंट का मीन्स होता है जुड़ा हुआ होगा आपस में। थोरैकोफेगस देखने को मिल सकता है, क्रेनियोफेगस देखने को मिल सकता है। थोरैकोफेगस आपस में चेस्ट होंगी, जुड़ी हुई होंगी। क्रेनियोफेगस आपस में सिर जुड़ा होगा, क्रेनियम जुड़ी होगी। एक बेटा इस्टियोफेगस, हिप जुड़े होंगे। ओम्फेलोफेगस अम्बिलिकस कॉर्ड से आपस में जुड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट वन बेटा, अगर मैं बात करके चलूं, ऐसी कंडीशन क्यों देखने को मिल सकती है, क्लोमिफिन सिट्रेट लेने के कारण देखने को मिल सकती है क्या सर, मल्टीपल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन बेटा, अगर मैं बात करके चलूं 1:80 मोनोजाइगोट ट्विंस प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती हैं। 2 बच्चे हो सकते हैं 80 में से 1 के। अगर मैं बात कर चलूं 3 बच्चे हो सकते हैं 80 का स्क्वायर कर देंगे। 4 हो सकते हैं 80 की क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अगर 5 बच्चे होंगे तो 80 का क्या करेंगे बेटा, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तब इतने आदमियों में से, इतनी जनसंख्या में से एक क्या देखने को मिल सकती है, तो प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है मल्टीपल। देखना 2 वर्ड मैं बोल रहा हूं, एक होता है सुपरफिकेंटेशन। क्या होता है सर, सुपरफिकेंटेशन होता है। एक होता है सुपरफिटेशन, एक होता है सर सुपरफिटेशन। दोनों के आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देने की कोशिश करें। सुपरफिकेटेशन क्या होता है और फिटेशन क्या होगा और सुपरफिकेंडेशन क्या होगा। देखिएगा सुपरफिकेंडेशन क्या होगा, एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 2 ओवुलेशन होना। एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 2 ओवुलेशन होना, 2 बार ओवम का रिलीज होना, ओवुलेशन होना, और 2 बार ही प्रेग्नेंट होना, उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी। सुपरफिटेशन के दौरान क्या होगा, एक बार क्या हुई, ओवुलेशन हुआ, प्रेग्नेंट होगी, फिर अगले मेंसेस में फिर ओवुलेशन हुआ और फिर प्रेग्नेंट होगी। तो 2 बार अगर अलग अलग एमसी के अंदर प्रेग्नेंट होना सुपरफिटेशन, एक ही एमसी के दौरान प्रेग्नेंट होना, कितने मल्टीपल प्रेगनेंसी होना सुपरफिकेंडेशन बोला जाएगा। और मोस्ट कॉमन रिस्क रहते हैं क्लोमिफिन सिट्रेट लेने से मल्टीपल प्रेगनेंसी के। किसके बेटा, मल्टीपल प्रेगनेंसी के रहते हैं सर। राइट आंसर जाएगा मल्टीपल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है
व्हाट इज द स्कोरिंग सिस्टम टू एस्टिमेट द जेस्टेशनल एज ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी फॉर मैच्योरिटी रेटिंग। अगर मैच्योरिटी रेटिंग चेक करनी है तो कौन सा सिस्टम होगा जो कि राइट रहेगा गेस्टेशनल एज के अंदर। अगर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की मैच्योरिटी को चेक करना है तो कौन सा सिस्टम होगा, स्कोरिंग सिस्टम होगा जो कि रेटिंग करते हैं, बताइएगा। एब्गार स्कोर, डाउन स्कोर, न्यू बेलर स्कोर, बिंड स्कोर। फटाफट फटाफट सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें। सर एब्गार स्कोर तो आफ्टर बर्थ करते हैं। 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी, वर्जीनिया एब्गार ने इसकी शुरुआत की थी। इसके अंदर 5 पैरामीटर होते हैं, मैक्सिमम स्कोर 10 होता है, मिनिमम स्कोर 0 होता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा डाउन स्कोर अपन आरडीएस के अंदर पढ़ते हैं, किसके अंदर सर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर पढ़ते हैं। और बेटा राइट आंसर जाएगा न्यू बेलर स्कोर। कौन सा जाएगा सर, न्यू बेलर स्कोर। अपन जेस्टेशनल एज के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर एस्टिमेट का पता लगाने के लिए, मैच्योरिटी रेटिंग का पता लगाने के लिए करते हैं न्यू बेलर स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टारवेशन, डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस, शॉक एंड डायरिया मे लीड टू। अगर कोई पर्सन है भूखा रह रहा है, स्टारवेशन है, उसको डायबिटीज हो रखा है, कीटोएसिडोसिस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, शॉक की कंडीशन में है और उसको डायरिया हो रहा है, तो किसको लीड करेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेगा, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस को करेगा या रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। फटाफट जो भी बच्चा क्लास को लाइव देख रहा है राइट आंसर देने की कोशिश करे, राइट आंसर देने की कोशिश करे बेटा। देखिएगा सर स्टारवेशन क्या होगा, भूखा होगा तो फैट का ब्रेकडाउन होगा, फैटी एसिड बनेगा। डायबिटिक्स कीटोएसिडोसिस यार, कीटोएसिडोसिस है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, एसिड बनेगा। शॉक की कंडीशन है, शॉक की कंडीशन हाइपोवोल्यूमिया हो रखा है, वॉल्यूम कम हो रखा है, तो क्या बचा है, लेवल ज्यादा है, डायरिया हो गया है। डायरिया होगा तो बेटा अब इंटेस्टाइनल का जो भी मटेरियल है वो बाहर जाएगा, बच गया कौन सा, गैस्ट्रिक कंटेंट अंदर रह गए, तब भी क्या होगा, एसिड का लेवल ज्यादा होगा, तो किसको इंडिकेट करेगा सर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। किसको इंडिकेट करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। कौन सा हार्मोन होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखिएगा राइट आंसर दीजिएगा। सबसे पहले सर हाइपोथैलेमस, फिर बेटा अपनी पिट्यूटरी और ओवरी। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा। ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी के ऊपर, और पिट्यूटरी भी कौन सी, एंटीरियर पिट्यूटरी, और यहां से रिलीज कराएगा GnH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और GnH से कौन आ जाएगा बेटा, FSH और LH, FSH क्या करता है, इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स को मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करने का कार्य करता है कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ओवुलेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है LH, लुटिनाइजिंग हार्मोन। उसको क्या करता है, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसको रप्चर करने का कार्य करता है, किसको बेटा, किसको, ग्राफियन फॉलिकल्स को। तो कौन सा हार्मोन होगा जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिस्पांसिबल रहेगा, गोनेडोट्रोपिन भी रहेगा, एस्ट्रोजन भी रहेगा, प्रोजेस्टेरोन भी रहेगा। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ ए नियोनेटन पर डे। एक एवरेज वेट कितना होगा बेटा, एक न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न के अंदर पर डे वेट गेन कितना होगा, नॉर्मल वेट गेन कितना होगा, 5 to 10 ग्राम होगा, 100 to 150 ग्राम होगा, या 25 to 30 ग्राम होगा, या 50 to 60 ग्राम होगा। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर दे बेटा, राइट आंसर दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन है। देखिएगा अगर मैं बात कर चलूं, बच्चे का जन्म हुआ है और बच्चे का जन्म हुआ है तो एवरेज वेट होता है 3 kg। 3 kg क्या होता है, एवरेज वेट होता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा, बच्चे का जन्म हुआ तो बर्थ से लेकर 3 महीने तक 25 से 30 ग्राम पर मंथ क्या होता है, बॉडी वेट गेन होता है। और बेटा 3 से 12 मंथ तक 400 ग्राम होगा। कितना होगा सर, 25 से 30 ग्राम पर डे होगा। लेकिन सर अगर 3 से 12 महीने की मैं बात करके चलूं तो 400 ग्राम होगा पर मंथ। कितना होगा सर, 400 ग्राम पर मंथ होगा। अगर मैं बात करके चलूं, बर्थ वेट 3 kg है, बर्थ वेट कितना है, 3 kg। बच्चे का डबल वेट कितना हो जाएगा, 5 से 6 महीने पर, ट्रिपल हो जाएगा 1 साल पर, 4 गुना होगा 2 साल पर, 5 गुना होगा 3 साल पर, 6 गुना होगा 5 साल पर, 7 गुना होगा 7 साल पर, 10 गुना होगा 10 साल के ऊपर। ये मैंने पूरा का पूरा वेट, मेजरमेंट ऑफ वेट बता दिया, तो राइट आंसर जाएगा 25 से 30 ग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एसिड बेस बैलेंस इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट होगी जो कि एसिड बेस बैलेंस के लिए इनकरेक्ट है। हाइपरवेंटिलेशन कोज रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। अगर हाइपरवेंटिलेशन करेगा बंदा तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। ये बात ठीक है या गलत है, राइट आंसर दे बेटा। ओवर यूज ऑफ एंटी एसिड कोज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर मैं बात करें चलूँ, ज्यादा यूज करेंगे एंटी एसिड का तो उसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। ये ठीक है या गलत है, ऑप्शन 3 है हाइपोवेंटिलेशन कोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर
सांस लेने में प्रॉब्लम है, कम सांस ले पा रहा है, हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, तो उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है या गलत है? लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस कोज मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, अगर गैस्ट्रिक जूस बिल्कुल कम है तो कोज कर सकता है मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात ठीक है? अगर हाइपरवेंटिलेट ज्यादा सांसें लेगा तो रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस होगा, कम लेगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। और बेटा एंटी एसिड के अगेंस्ट अपन यूज करें, एसिड का लेवल कम करें, एसिड का लेवल कम करेंगे तो मेटाबॉलिक एल्कालोसिस देखने को मिलेगा, ना कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला बेटा, ओवुलेशन इन ए फीमेल विद ए 36 डे साइकिल ऑकर बिटवीन, अगर 36 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है किसी फीमेल के अंदर, तो उसके अंदर ओवुलेशन कितने दिन पहले हो सकता है, कब हो सकता है, ओवुलेशन कब होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 14 to 18 डे, ऑप्शन नंबर 2 है 30 to 34 डे, ऑप्शन नंबर 3 है 20 to 34 डे, ऑप्शन 4 है 18 to 12 डे। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। ओवुलेशन कब देखने को मिलेगा? अगर किसी फीमेल के अंदर 36 दिन की क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओवुलेशन कब होगा? 14 से 18वें दिन पर होगा, 30 से 34 दिन पे होगा, 20 से 34 दिन होगा, या 8 से 12 दिन होगा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर चला जाएगा। 14 से 18 दिन पर ओवुलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। कितनी अच्छी बात बोली है बेटा। जो हाथों की लकीरें दिखाते हैं, हाथों की लकीरें दिखाते हैं, बोलते हैं कि मेरे हाथों की लकीरें देखो और बताओ कि मैं सक्सेस हो सकता हूं या नहीं हो सकता। देखिएगा कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिसने बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर ली, जिनके हाथ नहीं होते। बहुत ही अच्छी बात बोली है, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए। हाथों की लकीरों के भरोसे मत बैठो, लगातार मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो और जरूर आपका साथ निभाएगी, आपको सफलता तक लेकर जरूर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज। लो बर्थ वेट बेबी है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकती है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, म्यूकस डैमेज देखने को मिलेगा, ब्रेन डैमेज देखने को मिलेगा, या हेमरेज देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर जाएगा बेटा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है लो बर्थ वेट बेबी के अंदर। ऐसा क्यों होगा? एलबीडब्ल्यू है, एलबीडब्ल्यू क्या होगा? 2 kg से कम का है, उसके अंदर सर्फेक्टेंट की अमाउंट कम होगी, और सर्फेक्टेंट की अमाउंट कम होगी तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट इज। अगर मैं बात करके चलूं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? प्रिंसिपल होता है सर सोडियम होता है। और इंट्रासेलुलर के अंदर क्या होता है? कैल्शियम होगा, सोडियम होगा, पोटासियम होगा, या मैग्नीशियम होगा। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा बेटा। जो भी बच्चा क्लास को लाइव देख रहा है राइट आंसर दीजिएगा। सर उसके अंदर पोटासियम होगा। इंट्रासेलुलर सर पोटासियम, एक्स्ट्रा सेलुलर सर सोडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय। ओवेरियन साइकिल किसके द्वारा इनिशिएट की जाती है? ऑप्शन 1 है प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, ऑप्शन 2 है एस्ट्रोजन के द्वारा, ऑप्शन 3 है एंड्रोफिन के द्वारा, ऑप्शन 4 है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। ओवेरियन साइकिल किसके द्वारा इनिशिएट की जाती है? शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? इन चारों हार्मोन में से एफएसएच के द्वारा की जाएगी। कैसे सर? जो एफएसएच होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, ये इमेच्योर फॉलिकल्स को किसके अंदर? मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर बदलने का काम करता है। कौन? एफएसएच। और फिर एलएच आता है। एलएच क्या करेगा? मैच्योर फॉलिकल्स को रप्चर करने का कार्य करता है। तो कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल रहेगा? तो एफएसएच रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा? एफएसएच राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रोक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द टाइप ऑफ प्ले एग्जिबिटेड बाय टोडलर वेयर देयर प्ले बाय सेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा प्ले होगा जो कि टोडलर के अंदर देखने को मिलता है और अकेला खेलना पसंद करता है? सेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, और भी बच्चे खेल रहे हैं लेकिन सेल्फ अकेला खेलना पसंद करेगा। टोडलर के अंदर कौन सा होगा? देखिएगा पैसिव प्ले होगा, पैरेलल प्ले होगा, कोऑपरेटिव प्ले होगा, या सॉलिटेटिव प्ले होगा। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा बेटा, स्पाइका किस नाम से याद रख सकते हैं सर? स्पाइका के नाम से प्ले को याद रख सकते हैं। इन्फेंट के अंदर, टोडलर के अंदर, प्री स्कूल के अंदर, स्कूल एज के अंदर, एडोलेसेंट के अंदर। देखिएगा इन्फेंट के अंदर कौन सा देखने को मिलेगा? सोलिटरी प्ले देखने को मिलता है इन्फेंट के अंदर। टोडलर के अंदर देखने को मिलता है बेटा पैरेलल प्ले देखने को मिलता है। और प्री स्कूल के अंदर इमेजिनरी प्ले देखने को मिलता है। और बेटा स्कूल एज के अंदर कॉम्पिटेटिव प्ले देखने को मिलता है, या मैं बोल सकता हूं कोऑपरेटिव प्ले देखने को मिलेगा। और लास्ट वन सर एडोलेसेंट के अंदर एथलीट्स देखने को मिलता है, एथलीट्स देखने को मिलता है। तो
टोटलर के अंदर सर कौन सा प्ले देखने को मिलता है, स्पाइक का, पी से क्या आएगा, पैरेलल प्ले देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉब्लम कैन डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड कोरेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रेमिया। अगर अपन फटाफट हाइपरनेट्रेमिया को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हाइपरनेट्रेमिया को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके कारण कौन से रिजल्ट देखने को मिल सकता है, प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, पल्मोनरी एडिमा, सेरिब्रल एडिमा, एरिथमियाज, रीनल फेलियर। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा सेरिब्रल एडिमा देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, सेरिब्रल एडिमा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द फीमेल हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरी। ओवरी से कौन सा हार्मोन होगा जो कि सिक्रेटेड किया जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन सेकंड एफएसएच, ऑप्शन 3 एलएच, ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ अदर ऑप्शन। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। ओवरी से दो हार्मोन आते हैं, एक तो एस्ट्रोजन आता है, एक प्रोजेस्टेरोन आता है। एफएसएच और एलएच कहां से आते हैं? ये जीएनएच से आते हैं, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन से आते हैं। कहां से आते हैं बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। ओवरी से क्या आएगा? केवल और केवल ऑप्शन नंबर एस्ट्रोजन आएगा, फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट हैड एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग सर्जरी विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर मोस्ट क्लोजली। अगर किसी पेशेंट के अंदर लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक सर्जरी चली हुई है, तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट को अपने को मॉनिटर करना पड़ेगा क्लोजली? ऑप्शन फर्स्ट है पोटासियम को, ऑप्शन सेकंड सोडियम को, ऑप्शन 3 कैल्शियम को, ऑप्शन 4 क्लोराइड को। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। अगर कोई क्लाइंट है, क्लाइंट के अंदर सर्जरी चली हुई है, तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट को अपने को क्या करना होगा? क्लोजली मॉनिटर करना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जिंदगी के अंदर पोटासियम को बेटा, किसको बेटा? पोटासियम को अपने को क्या करना होगा सर? मॉनिटर करना होगा। नेक्स्ट बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अगर मैं बात करके चलूं द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल, प्यूबर्टी के अंदर सबसे पहले गर्ल के अंदर कौन सा साइन देखने को मिलेगा? ऑप्शन 1 है थैलार्की देखने को मिलेगा, मिनार्की देखने को मिलेगा, प्यूबार्की देखने को मिलेगा या पेन एब्डोमेन। 5 साइन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले थैलार्की आएगा, फिर एड्रिनार्की आएगा, फिर प्यूबार्की आएगा, फिर इंक्रीज हाइट आएगा और लास्ट में मिनार्की आएगा। तो पहला साइन क्या होता है सर? थैलार्की होता है। राइट आंसर जाएगा थैलार्की। सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। कितनी अच्छी बात बोली है बेटा। जीत और हार आपकी सोच के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग चल रही है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आपके माइंड के अंदर पॉजिटिविटी है। अगर नेगेटिविटी आ गई, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा बेटा। कभी भी नेगेटिविटी को भारी मत होने दो, हमेशा पॉजिटिविटी को बढ़ाए रखें तो सिलेक्शन जरूर होगा। वो दिन आपको जरूर देखने को मिलेगा जिस दिन आपकी जिंदगी में भी उजाला आएगा। तो आज के क्वेश्चन सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलेमिया। कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग होगी जो कि इंडिकेट करती है हाइपोकैलेमिया? सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट है पीक टी वेव, ऑप्शन सेकंड है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ऑप्शन थर्ड है वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन 4 है प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। फटाफट सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। सभी बच्चे बेटा राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर दें। फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करें। हाइपोकैलेमिया को कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग होगी जो कि इंडिकेट करेगी? सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए हाइपोकैलेमिया क्या होता है सर? पोटासियम का लेवल कम हो जाना। किसका लेवल सर? पोटासियम का। और नॉर्मल जो पोटासियम होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, कितनी होती है सर? 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अगर मैं बात करके चलूँ ईसीजी की, किसकी बात करके चले सर? ईसीजी की अगर मैं बात करके चलूँ तो क्या होता है? सभी को पता होगा नॉर्मल ईसीजी का ग्राफ है। देखिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। ये अपना पी वेव, ये अपना क्यू, ये आर, ये एस, ये टी। अगर मैं बात करके चलूँ, एक तो अपन बात करते हैं हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपरमैग्नीसीमिया। 6 इलेक्ट्रोलाइट्स की अपन बात करके चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करके चलूँ बेटा हाइपोनेट्रीमिया की बात करके चलूँ तो हमेशा याद रखिएगा हाइपरनेट्रीमिया के अंदर सर क्या देखने को मिलेगा? हाइपरनेट्रीमिया के अंदर सर जो क्यूटी इंटरवल होगा, क्यूटी इंटरवल होगा वो प्रोलॉन्ग्ड होगा, एसटी इंटरवल होगा ये भी प्रोलॉन्ग्ड होगा। अगर मैं बात कर चलूँ हाइपरनेट्रीमिया की, हाइपरनेट्रीमिया के अंदर क्या होगा? जो एसटी है डिप्रेशन देखने को मिलेगा, टी वेव वाइड देखने को मिलेगी। अगर मैं बात कर चलूँ बेटा हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया के अंदर सर क्या होगा? हाइपोकैलेमिया के अंदर क्या होगा? एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा एसटी सेगमेंट जो होगा डिप्रेशन देखने को मिलेगा। जो अपना टी वेव होगी वो क्या होगी सर? फ्लैट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? फ्लैट देखने को मिल सकती है, इन्वर्टेड
देखने को मिल सकती है और यू वेव प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी। कब सर? हाइपोकैलेमिया के अंदर। अगर हाइपरकैलेमिया हो जाए, क्या हो जाए सर? हाइपरकैलेमिया के अंदर ईसीजी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। पी वेव क्या होगी? फ्लैट होगी। पी वेव क्या होगी? फ्लैट होगी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होगा? वाइड होगा। टी वेव क्या होगी? एलिवेटेड होगी। टी वेव क्या होगी? एलिवेटेड होगी। पीआर जो इंटरवल होगा वो प्रोलॉन्ग्ड होगा। अगर मैं बात करें चलो बेटा हाइपोमैग्नीसीमिया की, हाइपोमैग्नीसीमिया के अंदर क्या होगा सर? हाइपोमैग्नीसीमिया के अंदर हमेशा याद रखिएगा एसटी डिप्रेशन होगा, पीआर प्रोलॉन्ग्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो, अगर हाइपरमैग्नीसीमिया की बात करें चलो तो क्या होगा? क्यूआरएस वाइड होगा और टी वेव क्या होगी? टॉल होगी। मैंने 6 के 6 इलेक्ट्रोलाइट्स के आपको ईसीजी के अंदर चेंजेस बता दिए हैं, तो राइट आंसर क्या जाएगा? हाइपोकैलेमिया के अंदर टॉल टी वेव सर हाइपरकैलेमिया के अंदर होती है। वाइडनिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हाइपर के अंदर होता है। प्रोलॉन्ग पीआर हाइपर के अंदर होता है। केवल और केवल क्या बचा? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन सर देखने को मिलता है हाइपोकैलेमिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ दिस इज नॉट ए सिम्टम ऑफ वेजाइनल एट्रोपी? कौन सा सिम्टम नहीं है? कौन सा सिम्टम नहीं है वेजाइनल एट्रोपी का? फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन फर्स्ट है लेंथनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल। वेजाइनल कैनाल की लेंथनिंग नहीं होगा। थीनिंग ऑफ वेजाइनल वॉल्स, अगर वेजाइनल वॉल की क्या हो जाए? थीनिंग हो जाए तो वेजाइनल एट्रोपी का सिम्टम नहीं होगा। डिक्रीज वेजाइनल लुब्रिकेशन, वेजाइना के अंदर जो लुब्रिकेंट है वो कम हो जाए, या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। राइट आंसर दे, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दे। राइट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में दें। राइट आंसर दे बेटा, राइट आंसर दे। क्या होगा? वेजाइनल एट्रोपी का कौन सा सिम्टम नहीं होगा? याद रखिएगा थिनिंग ऑफ वेजाइनल वॉल्स भी बेटा सिम्टम होता है। किसका सर? वेजाइनल एट्रोपी का। लुब्रिकेशन का कम होना भी होता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी कॉज कर सकता है वेजाइनल एट्रोपी को। हमेशा याद रखिएगा लेंथनिंग ऑफ वेजाइनल कैल क्या नहीं होगा? सिम्टम नहीं होगा वेजाइनल एट्रोपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, द मोस्ट इंपोर्टेंट नीड्स ऑफ द न्यूबॉर्न एट बर्थ आर। मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरत क्या होती है न्यूबॉर्न का जब बच्चे का जन्म होता है? सबसे पहले हगिंग एंड किसिंग, बच्चे को हग करना चाहिए और किस करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है बाथिंग एंड रैपिंग द बेबी, बच्चे को स्नान करवाना चाहिए और उसको रैप करना चाहिए ब्लैंकेट के अंदर। ऑप्शन 3 है क्लियर चाइल्ड एयरवे एंड मेंटेन टेम्परेचर, सबसे पहले सर क्लियर करना चाहिए एयरवे को और मेंटेन करना चाहिए टेम्परेचर को। ऑप्शन 4 है कीप द चाइल्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद मदर, और बच्चे को बेटा क्लोज कॉन्टैक्ट में रखना चाहिए मदर के पास। फटाफट फटाफट राइट आंसर दे बेटा, सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड क्या रहेगी न्यूबॉर्न के अंदर? बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, सभी को पता होगा इमीडिएट केयर सर। क्या सर? इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। 6 प्रकार की इमीडिएट केयर होती हैं। सबसे पहले सर क्या होता है? सबसे पहले परफॉर्म एयरवे क्लियरेंस, सबसे पहले एयरवे को क्लियर करके चलना है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा सर? ऑप्शन सेकंड होता है एपगार स्कोर को क्या करना सर? एसेस करना। थर्ड वन क्या होगा? एम्बलाइकल कॉर्ड को कट करना। ऑप्शन 4 क्या होगा बेटा? ऑप्शन 4 क्या होगा? क्लीन द बेबी एंड रैप द बेबी। और ऑप्शन 5 होगा आइडेंटिफिकेशन बैंड केयर प्रोवाइड करना है। और लास्ट वन अपन करते बेटा 6th नंबर की जो केयर होती है वो करते हैं प्रोवाइड विटामिन के इंजेक्शन। क्या देते हैं सर? प्रोवाइड विटामिन के इंजेक्शन देके चलते हैं। तो अपने पास 6 इमीडिएट केयर होती हैं और सबसे जरूरी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? क्लियर चाइल्ड एयरवे एंड मेंटेन टेम्परेचर, सबसे पहले अपने को फोकस करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का बेटा, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। द इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर डेट इज कॉमन इन पेशेंट ऑफ इंसुलिन इन्फ्यूजन इज। अगर बेटा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर होगा कॉमन देखने को मिलेगा उस पेशेंट के अंदर जिसके अंदर इंसुलिन का इन्फ्यूजन चल रहा है? क्या चल रहा है सर? इंसुलिन का इन्फ्यूजन चल रहा है। वो उस पेशेंट के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर देखने को मिलेगा? ऑप्शन फर्स्ट है हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन सेकंड है हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन 3 हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन 4 है हाइपोकैलेमिया। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा अगर मैं बात करके चलूं, ये बेटा ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर है ब्लड और ये अपनी सेल है। अगर मैं बात करके चलूं सेल के ऊपर पाए जाते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर। अगर बात करके चले आपने इंसुलिन दिया है और इंसुलिन सभी को पता होगा ब्लड से ग्लूकोज का लेवल कम करने का कार्य करता है। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज है तो बेटा इसको सेल के अंदर भेजने का कार्य करता है। किसके अंदर भेजने का कार्य करता है? सेल के अंदर भेजने का कार्य करता है। ये बेटा ग्लूकोज के साथ साथ
पोटासियम को भी सेल के अंदर भेजने का कार्य करता है। अगर इंसुलिन का इन्फ्यूजन चल रहा है, ग्लूकोज का लेवल तो कम होगा ही होगा, साथ के साथ बेटा पोटासियम का लेवल भी कम देखने को मिलेगा। तो अपने को बेटा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर होने का चांसेस रहेंगे? मोस्ट कॉमन हाइपोकैलेमिया हो सकता है। क्या हो सकता है सर? जो पोटासियम है, पोटासियम का लेवल 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, रेगुलर टाइम्ड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग डेट आर एक्सेसिव इन अमाउंट और आर कॉल्ड एज। अगर बेटा रेगुलरली टाइम के एपिसोड आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है और वो भी ब्लीडिंग क्या हो रही है? एक्सेसिव है, अमाउंट के अंदर, मात्रा के अंदर ज्यादा है, और कॉल्ड उसे क्या बोलेंगे? मेट्रोजिया बोलेंगे क्या? मिनोरेजिया बोलेंगे क्या? पॉलीमिनोरिया बोलेंगे क्या? मिनोमेट्रोजिया बोलेंगे क्या? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है एमनोरिया? एमनोरिया क्या होता है सर? एमनोरिया कोई डिसऑर्डर नहीं होता, ये एक सिम्टम होता है। और एमनोरिया बेटा अगर मैं बात करके चलूं, दो प्रकार से देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा प्राइमरी, एक तो बेटा प्राइमरी एमनोरिया, एक सेकेंडरी एमनोरिया। ये भी बेटा एक तो नॉर्मल देखने को मिल सकता है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण देखने को मिल सकता है। फिजियोलॉजिकल के अंदर में, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के अंदर अगर मैं बात करके चलूं तो बेटा फिजियोलॉजिकल के अंदर दो होते हैं, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या होगा सर? एमसी साइकिल अभी नहीं स्टार्ट नहीं हुई है, प्यूबर्टी एज अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जो बच्ची की एज लेस देन 10 ईयर है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी एमनोरिया। सेकेंडरी एमनोरिया क्या होंगे? हिस्ट्री प्रेजेंट है सर, पहले एमसी आती थी लेकिन अभी एमसी एब्सेंट है। तो ऐसा कौन सी कंडीशन में? या तो फीमेल प्रेग्नेंट है, या फीमेल लैक्टेशन के अंदर है, या बेटा मेनोपॉज हो गया है, 45 ईयर से ज्यादा की फीमेल है, उसके अंदर देखने को मिल सकता है। एक होता है सर पैथोलॉजिकल एमनोरिया। पैथोलॉजिकल एमनोरिया हमेशा याद रखिएगा क्या होता है सर? पैथोलॉजिकल एमनोरिया के अंदर बेटा अगर मैं बात करके चलूं, किसी भी कारणवश क्या हो सकता है? एमनोरिया देखने को मिल सकता है, स्टॉपेज देखने को मिल सकती है, जैसे कि सर कोई ट्रॉमा हो गया, कोई ट्यूमर हो सकता है। इसके अंदर भी एक होता है क्रिप्टोमेनोरिया और एक होता है ट्रियो। क्रिप्टोमेनोरिया के अंदर सर क्या होगा? ब्लीडिंग तो होगी लेकिन ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा, हिडन ब्लीडिंग रहेगी, छुपा हुआ रहेगा। क्यों हो सकता है सर? एट्रेसिया के कारण हो सकता है, वेजाइनल एट्रेसिया हो या एजेनेसिस हो, वेजाइना का फॉर्मेशन ही ना हुआ हो, उस कंडीशन के अंदर क्रिप्टोमेनोरिया देखने को मिल सकता है। अगर मैं ट्रू के अंदर बात करके चलूं, ट्रू के अंदर बेटा ट्रू के अंदर भी दो प्रकार से होगा। एक तो बेटा अगर मैं बात करके चलूं प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के अंदर क्या होगा? जो फीमेल क्लाइंट है उसकी एज 16 ईयर से ज्यादा होगी लेकिन अभी तक एमसी नहीं आई है। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा? पहले एमसी आती थी लेकिन आजकल एमसी नहीं आती, उसके अंदर पीसीओडी हो गया। क्या हो गया बेटा? पीसीओडी हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होगी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। एक होता है सर डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या होगा? एमसी के दौरान क्या होना? पेन होना। एमसी के दौरान क्या होना? पेन होना। क्या बोला जाएगा? डिस्मेनोरिया बोला जाता है। और बेटा कई फीमेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? एमसी से पहले ही क्या देखने को मिलेगा? लोअर एब्डोमेन से पेन बैक साइड जाएगा और बैक से थाई की तरफ जाएगा। ये इंडिकेट करता है किस चीज को बेटा? ये इंडिकेट करेगा कि उस महिला के अंदर एमसी आने वाली है। ये भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी के भी अंदर में बात फिजियोलॉजिकल नॉर्मल बोल सकता हूं और एक पैथोलॉजिकल बोल सकता हूं। इसके अंदर क्या होगा? जो पेन होगा रेडिएट होगा, इसके अंदर पेन एक ही जगह पर बना रहेगा। एक होता है बेटा, एक होता है हाइपरमेनोरिया और हाइपरमेनोरिया को बोलते हैं मेनोरोजिया। अगर मैं बात करके चलूं सर क्या होगा? हाइपरमेनोरिया के अंदर 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग का लॉस होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल 7 दिन से मेंस्ट्रुअल फेज 7 दिन से ज्यादा चलना। नॉर्मल कंडीशन के अंदर 4 से 5 घंटे के अंदर पैड बदला जाता है, लेकिन हाइपरमेनोरिया या मेनोरोजिया के अंदर 2 घंटे के अंदर पैड बदलना पड़ेगा। और एक पैक 5 ml तक ब्लड को सोक करता है। क्या करता है? ब्लड को सोक करता है। एक होता है और यह देखने को मिल सकता है थायराइड का लेवल बढ़ने के कारण और थायराइड का लेवल कम होने के कारण। अगर मैं बात करें चलो, एक कंडीशन होती है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया देखने को मिल सकता है बेटा। क्यों देखने को मिलेगा सर? हाइपोमेनोरिया देखने को मिल सकता है क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल तो कम हो गया, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। इसके अंदर बेटा 10 ml से भी कम ब्लड लॉस देखने को मिलेगा और केवल एक दिन एमसी चलेगी। एक होता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया के अंदर सर क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कम हो जाएंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होंगी? कम होंगी और कम होंगी तो ब्लड की काउंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एक होता है
ओवली के अंदर बेटा ज़्यादा हो जाएगा। एक होता है जैसे कि मेट्रोजिया, मेट्रोजिया के अंदर क्या होना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, 2 साइकिल्स के बीच में ब्लीडिंग होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच में ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट वन मेनोमेट्रोजिया के अंदर क्या होगा, मेट्रो कभी भी आ सकती है, मेट्रो ट्रेन कभी भी आ सकती है, और कभी भी आ गई तो एक्सेसिव तो ब्लीडिंग होगी, और कभी भी पूरी की पूरी काउंट नहीं कर सकते, एमसी डेज को काउंट नहीं कर सकते। तो राइट आंसर अपना जाएगा मेनोरेजिया। क्या जाएगा सर, मेनोरेजिया। इसी को बोलते हैं हाइपरमेनोरिया बोल के चलते हैं। पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के लिए, ए चाइल्ड कैन बी होल्ड एंड पोस्टपोन हिज बाउल मूवमेंट एट द एज ऑफ, एक बच्चा है कौन सी एज के दौरान होल्ड कर लेता है, पोस्टपोन कर सकता है बाउल मूवमेंट को। अगर बच्चा है बेटा, बच्चा कहीं सफर कर रहा है, जैसे कि मैं बात करके चलूं, अगर बच्चा है सफर कर रहा है और उसको स्टूल पास आउट करने की क्या हुई, अर्ज हुई, फ्रीक्वेंसी हुई, अर्जेंसी हुई, तो बेटा वो क्या कर सकता है, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकता है। तो कौन सी एज के दौरान ऐसा देखने को मिलेगा कि होल्ड करना, अपने स्टूल जो अपना स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन फर्स्ट है 1 साल का बच्चा, ऑप्शन सेकंड 2 साल का बच्चा, ऑप्शन 3 साल, ऑप्शन फोर्थ है 4 साल का बच्चा। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट के अंदर फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। पूरा का पूरा लाइव चैट भर जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा। देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करके चलूँ 3 साल का जो बच्चा होगा वो कंट्रोल करने लग जाता है अपनी बाउल मूवमेंट्स के ऊपर और होल्ड कर लेता है, उसको पोस्टपोन करने के लिए सहायक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ए न्यूनेट रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आफ्टर बर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुलेशन साइट इज मोस्ट प्रेफर्ड। अगर बेटा एक न्यूबॉर्न बच्चा है, न्यूबॉर्न है और उसका जन्म हुआ है और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो गई, तो मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगी। ऑप्शन फर्स्ट है स्काल्पियन रहेगी क्या सर, ऑप्शन सेकंड है अम्बिलिकल कॉर्ड में दे सकते हैं, ऑप्शन थर्ड है इंट्राओसियस दे सकते हैं, ऑप्शन फोर्थ है सबक्लेवियन दे सकते हैं। फटाफट, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। अगर बेटा यहाँ पर अडल्ट होता तो अडल्ट के अंदर सर अपन रेडियल वेन देते, कहाँ देते सर, रेडियल वेन में देते। 18 गोज का कैनुला यूज कर सकते थे। कितने गोज का सर, 18 गोज का कैनुला यूज करते हैं। और 18 गोज का कैनुला कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है सर। कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। अगर मैं बच्चे के अंदर बात करके चलूं, हमेशा याद रखिएगा जिंदगी के अंदर भूलने की जरूरत नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड किसका यूज करेंगे बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड का यूज करेंगे। अगर मैं बात करके चलूं, अगर आईवी थेरेपी देनी होती न्यूबॉर्न को, अगर आईवी थेरेपी देनी होती तो बेटा स्काल्प वेन का यूज करते। लेकिन सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूछा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर राइट आंसर जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द मेन कॉज ऑफ जेनिटल वॉर्ड्स इन। अगर मैं बात करके चलूं, एक फीमेल पर्सन है, कौन है बेटा, फीमेल क्लाइंट है। फीमेल क्लाइंट के अंदर जेनिटल वॉर्ड्स है, अगर जेनिटल एरिया के ऊपर क्या हो जाए सर, वॉर्ड्स हो जाए, तो उसका मेन कॉज क्या रहेगा, एचपीवी रहेगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज रहेगा, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस रहेगा, या निजेरिया गोनेरिया रहेगा। फटाफट सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है क्या, जेनिटल वॉर्ड्स का कॉज हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस हो सकता है, या नाइजीरिया गोनोरिया हो सकता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा हमेशा जिंदगी के अंदर एचपीवी हो सकता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो सकता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि सर्वाइकल कैंसर को भी कॉज करता है। देखिएगा बेटा एचपीवी के लिए पेप स्मीयर किया जाता है। क्या किया जाता है, पेप स्मीयर किया जाता है। और पेप स्मीयर को अपन को परफॉर्म करना चाहिए 21 साल के बाद। कब बेटा, 21 साल के बाद परफॉर्म कर सकते हैं। अगर बेटा रेप वाली कंडीशन है, रेप वाली कंडीशन के अंदर 3 साल के बाद परफॉर्म करना चाहिए सर। अगर बेटा अर्ली मैरिज है, उसको ज्यादा जल्दी है मम्मी बनने की, अर्ली मैरिज हो गई, जल्दी उसकी शादी हो गई, तो 15 साल कब है, सॉरी उसके अंदर भी बेटा 3 साल के बाद, 3 साल के बाद अपने को पेप स्मीयर करना चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। एचपीवी, कौन सा बेटा, एचपीवी। और बेटा एचपीवी के लिए अगर मैं पेप स्मीयर के लिए बात करके चलूं तो एक स्पैचुला यूज किया जाता है वुडन का। किसका बेटा, वुडन का, उसको अय्यर स्पैचुला बोल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, ए न्यूबॉर्न बेबी cry vigorously and extremities are pink which is not required in such condition। एक न्यूबॉर्न बेबी है, बच्चे का जन्म हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी है बेटा, बच्चे का जन्म हुआ है। अगर मैं बात करके चलूं और वो क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, वाइग्र जोरदार तरीके से रो रहा है और पूरी की पूरी एक्सट्रीमिटीज उसकी पिंक है, तो उसको किस चीज की जरूरत नहीं होगी, वाइपिंग द बेबी, बेबी को वाइप करने की जरूरत नहीं होगी, क्या पोंछने की जरूरत नहीं होगी, कवरिंग द बॉडी, बेबी की बॉडी को कवर करने की जरूरत नहीं होगी, O2 थेरेपी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगी, या नेजल क्लियरिंग की जरूरत नहीं होगी।
फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। न्यूबॉर्न बेबी है और क्या कर रहा है, वाइग्रस क्राई, जोरदार तरीके से रो रहा है और एक्सट्रीमिटीज उसकी पिंक है। तो हमेशा याद रखिएगा सर, ऐसे बच्चे को वाइपनिंग भी करना होगा, पोंछना भी होगा, कवरिंग भी करना होगा, नेजल क्लियरिंग भी करना होगा। केवल और केवल ऑटो थेरेपी की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट कॉज। अगर बेटा फटाफट अपन ने फास्ट क्या लगा दिया बेटा, अगर सिट्रेट कंटेनिंग क्या है, अगर अपन ने बात की ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिट्रेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सिट्रेट प्रेजेंट है। अगर अपन ने फास्ट क्या किया सर, अपन ने फास्ट ट्रांसफ्यूजन किया है, फास्ट क्या किया है, ट्रांसफ्यूजन किया है और सिट्रेट उसके अंदर प्रेजेंट है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा क्या, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा क्या, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा क्या, हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा क्या। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर देने की कोशिश कर बेटा। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिल सकता है, सिट्रेट सभी को पता होगा। सिट्रेट क्या होता है, सिट्रेट क्या होगा रे, कोगुलेंट होगा या एंटी कोगुलेंट होगा, एंटी कोगुलेंट होगा। क्या होगा बेटा, एंटी कोगुलेंट का काम करता है। अगर मैं बात करके चलूं और अपना कैल्शियम क्या करता है सर, कैल्शियम क्लोट करने का काम करता है। अगर मैं सिट्रेट का यूज करूंगा, कैल्शियम की एक्टिविटी क्या होगी, कैल्शियम की एक्टिविटी कम होगी। सिट्रेट का यूज करूंगा, कैल्शियम बाइंड करता, कैल्शियम क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर होता है, क्लोट करने में सहायक होगा। सिट्रेट होगा एंटी कोगुलेंट, सिट्रेट क्या होगा, एंटी कोगुलेंट है। सिट्रेट कैल्शियम को बाइंड करने का कार्य करेगा, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा, तो हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। कौन सा बेटा, हाइपोकैल्सीमिया राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, कार्डिवाइड डिस्चार्ज ड्यूरिंग पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन इंडिकेट है। अगर कार्डिवाइड डिस्चार्ज प्रेजेंट है जब अपन ने पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन की, तो इंडिकेट करेगा। ऑप्शन 1 है ट्रिकोमोनियासिस, ऑप्शन 2 है कैंडियासिस, ऑप्शन 3 है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ऑप्शन 4 है सर्वाइसिस। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा बेटा। क्या देखने को मिल सकता है, कार्डिवाइड डिस्चार्ज है तो अपने को एग्जामिनेशन के अंदर किसको इंडिकेट करेगा, सबसे पहले ट्रिकोमोनियासिस के अंदर मैं बात करें, चलो ट्रिकोमोनियासिस क्या होगा बेटा, एक पैरासाइटल इन्फेक्शन होता है। कैसा होता है सर, पैरासाइट इन्फेक्शन होता है और इसके अंदर ट्रिकोमोनियासिस इसका क्या रहेगा, क्लमाइडियम ट्रिकोमोनियासिस इसका पॉजिटिव एजेंट रहता है। इसके अंदर ग्रीनिश डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे। कैसे बेटा, ग्रीनिश डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे और ये नॉन एडिडेंट रहेंगे, आपस में नहीं चिपकेंगे। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें, चलो बेटा मोनिलियासिस, किसकी बेटा, मोनिलियासिस की मैं बात करें, चलो मोनिलियासिस बेटा के फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि कैंडिडा एल्बिकेन के कारण देखने को मिलेगा और बच्चे के अंदर कैंडिडा एल्बिकेन ओरल थ्रश कोज कर देता है। अगर मैं बात करें, चलो ये कब है, अगर मदर के अंदर जीडीएम है तो मोस्ट कॉमन होने के चांसेस रहते हैं मोनिलियासिस से। अगर बेटा मैं बात करें, चलो इसके अंदर व्हाइट कर्डी डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे और ये अडीरेंट होंगे, आपस में चिपकने के लिए सहायक होंगे। एक होता है बेटा बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अगर मैं बात कर चलूँ ग्रैंडिनेला, इसका क्या रहता है, पॉजिटिव एजेंट रहता है। और बेटा अगर मैं बात करें चलूँ इसके अंदर कैसी स्मेल आएगी, फीसी स्मेल देखने को मिलती है। तो अपना राइट आंसर जाएगा कैंडिडियासिस। कैंडिडियाटिस क्या होगा, राइट आंसर जाएगा कार्डिवाइड डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का बेटा, क्लोजर ऑफ न्यूबॉर्न फोरामेन ओवल इज कॉज्ड बाय। बच्चे के अंदर जो फोरामेन ओवल होती है वो क्लोज क्यों होती है, ए डिक्रीज इन द एरोटिक ब्लड वॉल्यूम, एरोटिक ब्लड फ्लो का कम होने के कारण, ए डिक्रीज इन प्रेशर इन लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर कम होने के कारण, एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी ब्लड फ्लो के क्या होने के कारण बेटा, बढ़ने के कारण, या एन इंक्रीज इन द प्रेशर इन द राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ने के कारण हो सकता है। देखिएगा सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए ये क्या है, अपना प्यारा सा हार्ट है। देखिएगा ये प्यारा सा हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, चलो एक फोरामेन ओवल होता है, एक ओपनिंग होती है। जब बच्चा मदर के गर्भ के अंदर होता है तो यहाँ इसको बोलते हैं फोरामेन ओवल बोल के चलते हैं। और बेटा इसके द्वारा 70% कितना बच्चा, 70% 70% ब्लड क्या होगा, डायरेक्ट राइट एट्रियम से कहाँ पर चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाता है और 30% ब्लड आगे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स के अंदर पहुँचता है। अगर मैं बात करके
चलूँ, अगर मैं बात करके चलूँ बेटा, अगर बात करके चलें तो क्या होगा, जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, बच्चे का जन्म होने के बाद मोस्टली ब्लड कहाँ पर चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ पर जाएगा सर, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स के अंदर पहुंचने का कष्ट करेगा और मोस्टली प्रेशर कहाँ पर बढ़ा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ा, और पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो बेटा लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी ब्लड आएगा, और ब्लड आएगा तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण जो फोरामेन ओवल क्लोज हो जाता है, जिसे अपन आफ्टर बर्थ बोल के चलते हैं फोसा ओवेलिस। और ये 1 साल के बाद, कब बेटा, 1 साल के बाद क्लोज होता है। फंक्शनली क्या होगा, 1 साल के बाद, सॉरी फंक्शनली तो बेटा ये 3 से 7 दिन के अंदर ही काम करना बंद हो जाता है, और स्ट्रक्चरली 1 साल के बाद क्लोजअप पे होता है, जिसे अपन बोलते हैं फोसा ओवेलिस। और ये क्यों होगा सर, इंक्रीज होने के कारण, पल्मोनरी ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने के कारण। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज की क्लास का, देखिएगा। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट की बात कर लेते हैं। सफल होने के लिए 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। कितनी अच्छी बात की है, सफल होने के लिए 3 नियम अपना लो, खुद से वादा करो, मेहनत ज़्यादा करो और मजबूत इरादा रखो। आपको रोकने वाला इस दुनिया के अंदर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। वो दिन दूर नहीं है जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, आपके सुनहरे सपने आपको नजर आएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डोनेशन ऑफ पेशेंट ऑन ब्लड प्रायर टू हिज सर्जरी शेड्यूल। देखिएगा, सर्जरी होने से पहले अगर पेशेंट खुद का ब्लड डोनेट करना चाहता है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑटोलोगस बोलेंगे, होमोलोगस बोलेंगे, मोनोलोगस बोलेंगे या हिट्रोलोगस बोलेंगे। फटाफट राइट आंसर दे, राइट आंसर दे बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर। उसको क्या बोलेंगे, ऑटोलोगस, होमोलोगस, मोनोलोगस, हेट्रोलोगस। देखिएगा उसे बोलते हैं सर ऑटोलोगस, और ऑटोलोगस बोलते हैं तो कितने दिन पहले, 5 सप्ताह पहले और ब्लड देना स्टार्ट करेगा, और ब्लड देने के अंदर 3 दिन का गैप आना चाहिए, 3 दिन का गैप आना चाहिए, और 3 दिन पहले सर्जरी से पहले क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, उसको बोलते हैं ऑटोलोगस। और ऐसा ब्लड डोनेशन वो करता है जिसको एंग्जाइटी रहती है कि किसी दूसरे पर्सन के ब्लड के कारण उसको क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, द ischial spine आर designated as an important landmark in labor and delivery because the distance between spine is। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, ओबीजी का क्वेश्चन है। द ischial spine आर डेजिनेटेड, जो ischial spine है वो डेजिनेटेड माना गया, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना गया लेबर का एंड डिलीवरी का, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन स्पाइन इज, क्योंकि डिस्टेंस होता है जो स्पाइन का, क्या होता है, द नैरोएस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विस, क्योंकि जो लैंडमार्क होगा ischial spine वो सबसे नैरोएस्ट डायमीटर होता है। द वाइडेस्ट मेजरमेंट ऑफ पेल्विस, वाइडेस्ट मेजरमेंट किया जाता है पेल्विस का, इज मेजरमेंट ऑफ द फ्लोर ऑफ पेल्विस, फ्लोर ऑफ पेल्विस से मेजरमेंट किया जाएगा, या इज मेजरमेंट ऑफ इनलेट ऑफ बर्थ कैनाल। राइट आंसर दे बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश कर, राइट आंसर दें। देखिएगा डायरेक्ट अपन क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं तो राइट आंसर रहेगा द नैरोएस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विस रहता है, इस वजह से इसको इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है लेबर का और डिलीवरी का। कैपेट सेक्सिडिनम इज, कैपेट सेक्सिडिनम क्या है बेटा, बर्थ मार्क है, स्वेलिंग ऑन फेस ऑफ द बेबी है, कोलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्काल्प है, स्वेलिंग विल नॉट क्रॉस द सुचर लाइन है। फटाफट राइट आंसर दे बेटा, फटाफट राइट आंसर दे। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर क्या रहेगा रे, राइट आंसर क्या रहेगा, बर्थ मार्क है, स्वेलिंग ऑन फेस ऑफ द बेबी है, या कोलेक्शन ऑफ ब्लड अंडर द स्काल्प है, या स्वेलिंग विल नॉट क्रॉस द सुचर लाइन। राइट आंसर दे बेटा, राइट आंसर दे। अरे सर राइट आंसर रहेगा, 2 होते हैं, हेड इंजरी देखने को मिल सकते हैं, कैपेट सेक्सिडिनम और सिपेर हिमोटोमा। कैपेट सेक्सिडिनम तो क्या होगा, किसका एक्यूमुलेशन होना सर, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, इसके अंदर किसका होना, ब्लड का एक्यूमुलेशन होना। अगर मैं बात करके चलो, ये सुचर लाइन को क्रॉस कर जाता है, ये सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, तो अपना राइट आंसर जाएगा सर कोलेक्शन ऑफ ब्लड, सॉरी कोलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्काल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, distended sebaceous gland which appears at white dots on nose and face of newborn। अगर बेटा क्या हो जाए, सीबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा अपीयर हो जाए, उनकी वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसके कारण फेस के ऊपर, नोज के ऊपर छोटे छोटे वाइट डॉट्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे वाइट डॉट्स देखने को मिलेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे, मंगोलियन स्पॉट बोलेंगे, एर्दिमा बोलेंगे, स्ट्रोक वाइट बोलेंगे, या मिलिया बोलेंगे। राइट आंसर दो बेटा, उसे क्या बोल के चलेंगे, उसे क्या बोलेंगे सर, मिलिया बोलेंगे, मंगोलियन स्पॉट, एर्दिमा या स्ट्रोक वाइट, सर उसको मिलिया बोलते हैं। और बेटा मिलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे व्हाइट पैचेज होंगे नोज के ऊपर और फेस के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। ये विद इन 1 मंथ, बच्चे के जन्म के 1 महीने के बाद ये डिसअपियर हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज चेक्ड बाय, अगर प्लेटलेट का क्या किया है, ट्रांसफ्यूजन किया है, तो कौन सा इफेक्ट होगा जो कि चेक करना चाहिए कि प्लेटलेट का लेवल बढ़ा है। इंक्रीज द हिमेटोक्रिट लेवल, हिमेटोक्रिट का लेवल बढ़ेगा। इंक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा। रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। रिड्यूस ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द पंक्चर साइड। राइट आंसर दें। सबसे पहले प्लेटलेट 50 से 70 ml होती है, 50 से 70 ml होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको स्टोर करना चाहिए। और बेटा प्लेटलेट का लेवल बढ़ेगा तो हिमेटोक्रिट से कोई लेना देना नहीं है। हिमेटोक्रिट से लेवल किसका बेटा, आरबीसी का। हीमोग्लोबिन भी किसका, आरबीसी का। बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होने से कुछ नहीं है, केवल और केवल जहां से अपन ने पंक्चर किया, सैंपल लिया है, उस जगह के ऊपर जो ओजिंग ऑफ ब्लड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, द रिलेशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ फिटस टू वन अनदर इज कॉल्ड एज। अगर वेरियस पार्ट है बेटा, जो फिटस होगा, फिटस के वेरियस पार्ट्स का आपस में क्या होना, एक दूसरे से क्या होना बेटा, रिलेशन होना, उसको क्या बोलेंगे, लाई बोलेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ फिटस बोलेंगे, एटीट्यूड ऑफ फिटस बोलेंगे, या पोजीशन ऑफ फिटस बोलेंगे। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। क्या बोलेंगे, अरे सर उसको अपन बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ फिटस। लाई किसको बोलते हैं, लाई बोलेंगे जैसे कि यूट्रस है, यूट्रस के अंदर एक लॉन्जिट्यूडिनल होगी, एक ट्रांसवर्स लाई देखने को मिल सकती है, एक ऑब्लिक लाई देखने को मिल सकती है। प्रेजेंटेशन बेटा सिफेलिक देखने को मिल सकती है, अपनी ब्रिज प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है, शोल्डर प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है। तो राइट आंसर जाएगा एटीट्यूड ऑफ फिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, डोज ऑफ विटामिन के प्रीमेच्योर बेबीज। प्रीमेच्योर बेबी है, प्रीमेच्योर बेबी के अंदर विटामिन के की कितनी डोज देनी चाहिए। कल की क्लास के अंदर मैंने बताया था, ऑप्शन फर्स्ट है 0.5 mg, ऑप्शन सेकंड है 1 mg, ऑप्शन 3 है 1.5 mg, ऑप्शन 4 है 2 mg। सबसे पहले विटामिन क्या होता है बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो कि क्या करता है सर, ब्लीडिंग होने से प्रिवेंट करने का कार्य करता है। और इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन भी कौन सी, लार्ज, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, विटामिन के सिंथेसिस के लिए। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके अंदर जो इंटेस्टाइन होती है और स्टीराइल होती है, तो उसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया एब्सेंट होगा। अगर नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया एब्सेंट है तो विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होगा। और विटामिन के हेल्प करता है क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 को बनाने में। अगर मैं बात करूं चलो बेटा, इन सभी क्लॉटिंग फैक्टर की अगर कमी होगी, इन सभी क्लॉटिंग फैक्टर की अगर कमी होगी तो क्या देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो ब्लीडिंग से प्रिवेंट के लिए अपन विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, आईएम देते हैं, 0.5 to 1 mg देके चलते हैं। प्री टर्म के अंदर 0.5 mg देते हैं, और आईएम देंगे बेटा एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे देंगे, वेस्ट्रस लेटरालिस मसल के अंदर देके चलते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन प्रीटर्म बेबीज कॉज। अगर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी की मैं बात कर चलूं, प्रीटर्म बेबीज के अंदर क्या कॉज कर सकती है, नियोनेटल सेप्सिस, नियोनेटल हाइपरग्लाइसीमिया, रेट्रोनेटल फाइब्रोप्लेसिया, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। अगर बेटा न्यूबॉर्न बेबी को अपन क्या दे रहे हैं, O2 थेरेपी, क्या दे रहे हैं बेटा, O2 थेरेपी दे रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा लेस देन 60% कंसेंट्रेशन देनी है। अगर 60% से ज्यादा कंसेंट्रेशन दे दी तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपर ऑक्सीजनेशन के कारण जो नॉर्मल फाइब्रस टिश्यू, नॉर्मल रेटिनल टिश्यू है और फाइब्रस टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और एब्नॉर्मल प्यूरिफिकेशन देखने को मिलेगा बिहाइंड द लेंस से, और ये क्या कोज कर देंगे, ब्लाइंडनेस कोज कर देंगे, और इसी को बोलते हैं रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर जाएगा, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द वेस्ट मटेरियल डेट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फीटस इज। अगर मैं बात कर चलूं फीटस से बेटा, कौन सा द वेस्ट मटेरियल डेट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फीटस, कौन सा मटेरियल होगा वेस्ट मटेरियल जो कि फीटस से एक्सक्रीटेड होता है, बिलिरुबिन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यूरिक एसिड होता है, या टिश्यू होता है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देने की कृपया करें बेटा।